बड़ी खबर के साथ एनसीपी में बड़ा बदलाव। एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जब पूरी जानकारी सामने आई तो 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस समय जितने भी दल हैं वो सभी आक्रामक मोड में है और कहीं ना कहीं इसी रणनीति को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष। शरद पवार का ये बड़ा ऐलान और साथ ही जब नामों की अटकलें लग रही थी, जब जानकारी सामने आ रही थी तो उनके भतीजे अजीत पवार को लेकर भी जानकारी लग रही थी कि संभवतः उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन जब ये निर्णय सभी के सामने आया उसमें 2 नाम सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का। प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बड़ा बदलाव हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, 23 तारीख को विपक्षी एकता की एक और तस्वीर सामने आने वाली है। एक बड़ी बैठक है, लेकिन एनसीपी में एक बड़ा बदलाव आज हुआ है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है कार्यकारी अध्यक्ष की। क्या कहेंगे इसको लेकर? अदिति, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से संबोधन रहा शरद पवार का, उन्होंने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर आज ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता इस समय की जरूरत है। 2024 की चुनौती को मद्देनजर रखते हुए सभी बदलाव किए जा रहे हैं। मजबूती कैसे होगी और उसके बाद विपक्षी एकता की जब तस्वीर 23 तारीख को होने वाली उस बैठक के दौरान सामने आएगी, उससे पहले पार्टी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर यह बड़ा ऐलान किया। अदिति नागर हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। अदिति, बड़ा बदलाव हुआ है, विपक्षी एकता की तस्वीर आने वाली है एक बड़ी बैठक में 23 तारीख पर, लेकिन उससे पहले 25वें स्थापना दिवस पर एनसीपी में बड़ा बदलाव, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कि आज एक तो 25वीं एनिवर्सरी है। 1999 में एनसीपी बनी थी और उसके बाद आज 25वीं एनिवर्सरी पर शरद पवार ने अनाउंसमेंट किया, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और इसके अलावा देखिए सुप्रिया सुले बनी और इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया। लेकिन ये अनाउंसमेंट जब हुआ तो एक की प्लेयर है उनके सामने हुआ, जो कि है अजीत पवार। अब आप देखें कि अभी कुछ महीनों पहले की बात है जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा दिया पार्टी के अंदर चल रही गतिविधि खींचतान के चलते। उसके बाद एक कमेटी हुई, शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। तमाम चीजों के बाद अब 25वीं एनिवर्सरी पर इस पार्टी की ये बड़ा फैसला हुआ जिसमें अजीत पवार थे। अब ये दस्तक ये दे रहा है, देखिए पिछले लगातार 5 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ना कुछ उठापटक आपको देखने को मिली। कभी सुबह 5 बजे शपथ होती है तो कभी कुछ और। ऐसे में ये जो फैसला हुआ है ये भी कुछ ना कुछ दस्तक इसके साथ लेकर आएगा। बड़ा फैसला हुआ है। अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में पहले भी लगातार खींचतान थी। अजीत पवार चाहते थे कि वो पार्टी की कमान संभालें। ऐसे में ये सवाल उठ रहे थे जब शरद पवार ने सीट छोड़ी कि क्या अब उनकी बेटी या उनके भतीजे कौन संभालेगा। और ऐसे में उनके इस्तीफा वापस लेने के बाद भी 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर शरद पवार ने अपने राजनीतिक मूव को सीधा दिखा दिया है कि वो आगे क्या चाल चलना चाहते हैं। देखिए शरद पवार वो व्यक्ति है जिनके लिए, वो पॉलिटिशियन है जिनके लिए जाना जाता है कि वो देखते किस तरफ हैं और चाल किस तरफ होती है। तो उस समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब अजीत पवार शायद पार्टी छोड़कर भी चले जाएंगे, लेकिन अजीत पवार ने उस बैठक में दिखा। और ये शुरुआत हुई जब दिल्ली में एक उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी जिस समय अजीत पवार को भाषण देना था और उनको भाषण नहीं दिलाने दिया, वो उठ के भी चले गए आपस में। तभी से ये खींचतान शुरू हुई थी और अजीत पवार को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा था। इस बीच में ये भी सवाल हुआ
कि देवेंद्र फडणवीस के साथ वो डिप्टी सीएम बनेंगे, शपथ तक देवेंद्र फडणवीस ने ले ली थी, लेकिन उसके बाद भी वो जो पूरा प्लान था वो मुकम्मल नहीं हो पाया। ऐसे में लगातार कई बार अटकलें चली कि अजीत पवार किसी भी वक्त एनसीपी का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हाल ही में अजीत पवार ने इस बात से इनकार किया और कहा मैं पार्टी के साथ हूँ। लेकिन जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं तो ये संकेत अलग तरीके से जाता है। ऐसे में अब अजीत पवार का आगे क्या मूव होगा, अजीत पवार क्या चाहते हैं क्या नहीं। और देखिए महाराष्ट्र को भी भाजपा को भी महाराष्ट्र में भले ही वहां पर उनके पास देवेंद्र फडणवीस हैं, लेकिन एक खाटी मराठी नेता जो है चाहिए, जो वो कहीं ना कहीं शायद अजीत पवार में ढूंढ रहे थे। ऐसे में अब राजस्थान महाराष्ट्र की सियासत में एक बार और उबाल देख आने में नजर आ। बिल्कुल अदिति, और जिस तरह से ये फैसला आया है इसके बाद में इस एक्शन का क्या रिएक्शन होगा उस पर भी निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।